तो हमने पिछले वीडियो में y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में क्या निकाल लिया था, परिणामी जो तरंग समीकरण है उसको निकाल लिया था, या परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निकाल लिया था। तो ये समीकरण b को हम क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण b जो है वो क्या शो करता है, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण प्रदर्शित करता है, विस्थापन समीकरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इस टाइप से निकाला था अपन ने। देखो यहाँ दो हमने क्या लिए थे, तरंगे ले ली थी जिनका विस्थापन क्या है, अलग अलग है। y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरे का क्या है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में। क्यों? क्योंकि दोनों के जो बीच में जो कलांतर है वो फाई उत्पन्न हो गया है ना। तो ये जो y2 का जो विस्थापन समीकरण है, ये y2 जो तरंग है वो y1 से क्या है, फाई डिग्री अग्रगामी है ना, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो इन दोनों से हमने उसका परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल लिया, y बराबर कितना, y1 प्लस y2। तो y1 और y2 के मान रखने पर हमको ये समीकरण पूरा क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के रूप में, जहाँ a जो है वो परिणामी तरंग का आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिणामी तरंग का आयाम। तो इसी परिणामी तरंग आयाम को क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे अपन क्या, परिणामी तरंग का आयाम निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग है ना का आयाम कैपिटल A ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समीकरण जो 3 है, समीकरण कौन सा, यहाँ से देखेंगे, ये समीकरण 3 और समीकरण 4, इसका वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 का वर्ग करेंगे पहले, फिर उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा 4 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, हम ऊपर लिख लेते हैं, कितना, a1 प्लस a2 कितना है, साइन ओमेगा टी, या सॉरी कॉस फाई बराबर कितना होता है, a कॉस थीटा के रूप में लिखा है, और a2 साइन फाई का मान जो है वो a साइन थीटा के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समीकरण 3 है, ये समीकरण क्या है, 4 है। तो समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a कॉस थीटा का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, a साइन थीटा का वर्ग करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मतलब इसके पहले राइट हैंड साइड जो है उसे राइट हैंड साइड का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, और वर्ग करने के बाद में उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी वैसे ही करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का वर्ग प्लस कितना, a2 साइन फाई का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का वर्ग मतलब a का वर्ग a1 का स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब कितना, a2 का वर्ग कॉज स्क्वायर कितना, फाइव प्लस ट्वाइस a इंटू बी, तो a1 इंटू कितना हो जाएगा, a2 कॉस फाइव। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 का वर्ग, और क्या हो जाएगा, a2 का वर्ग, और ये कितना, साइन स्क्वायर फाइव, साइन फाइव का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यहाँ से a2 का स्क्वायर और यहाँ से भी a2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या,
कॉज स्क्वायर फाई प्लस कितना साइन स्क्वायर फाई, कॉज स्क्वायर फाई प्लस कितना साइन स्क्वायर फाई, प्लस कितना आ जाएगा ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई के रूप में। ओके, तो यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये भी A2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉज स्क्वायर फाई है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉज स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना A1 का स्क्वायर प्लस कितना ओनली A2 का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई के रूप में। ओके, अब यहाँ से ये ए का स्क्वायर है, तो ए करेंगे तो परिणामी तरंग का आयाम निकल कर आएगा, तो ए करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा इसमें, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। ठीक है, तो परिणामी तरंग ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसको शो करता है, ये उपरोक्त समीकरण, इसको कितना दे देंगे अपन, इसको बी दिया है, इसको क्या कर देंगे सी कर देंगे। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण सी क्या है, परिणामी तरंग का आयाम शो कर रहा है, क्या कर रहा है परिणामी तरंग का आयाम शो कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है परिणामी तरंग का आयाम है। अब तीव्रता यदि निकालेंगे तो तीव्रता क्या होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता जो होती है आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है ए का स्क्वायर, तो आई इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू लिखना है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A1 A2 इंटू कितना कॉस फाई के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसका यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट कैंसिल होगा तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो किसको शो कर रही है, परिणामी तरंग की तीव्रता को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, परिणामी तरंग की तीव्रता को। ठीक है, तो ये आयाम हो गया और ये क्या होगी तीव्रता होगी। ओके, तो यहाँ से आयाम और तीव्रता जो है वो डिपेंड करती है किस पर, कॉस फाई पर। किस पर डिपेंड करेगी, फाई पर, है ना। फाई मतलब है क्या, कलांतर। ठीक है, तो यहाँ संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों के लिए शर्त निकालेंगे। तो केस फर्स्ट पहले निकालते हैं, किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होनी चाहिए, तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए, और तीव्रता अधिकतम होने के लिए मेन चीज़ है कि उनके बीच के जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो परिणामी तीव्रता क्या अधिकतम होने के लिए क्या कॉस फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, मतलब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी, मतलब क्या हो जाएगी +1 होगी। और ये +1 कब होगी, जब कॉस फाई की जो वैल्यू है वो कॉस 0 के बराबर होगी। और क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। मतलब कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम कब होगी, जब क्या फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा। क्यों होगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू अधिकतम होगी। इस कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को कॉस 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब इसकी और इसकी तुलना कर दो, तो कॉस फाई बराबर कॉस 0 है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, तो फाई बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो फाई बराबर क्या, 0 लेने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बराबर किससे, समीकरण ये सी, और ये इसको दे देंगे अपन क्या, डी। समीकरण किससे, सी से, किससे लेंगे अपन, समीकरण सी से। ए की वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर कितना, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1 रहेगी,
क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी 1। तो ए बराबर अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A1 A2, ओके है ना। तो यहाँ से इसको यदि अपन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर अंडर रूट में A1 प्लस A2 का टोटल का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस ए बी, मतलब ट्वाइस A1 इंटू कितना A2, ठीक है। अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू A1 प्लस A2 आएगी, मतलब आयाम क्या होगा अधिकतम होगा, है ना। मतलब और ये अधिकतम आयाम जो है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये ए मैक्सिमम है ना, ये ए को अपन क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम होगा आयाम, ठीक है। कब होगा, जब दोनों तरंगों का आयाम जुड़ जाएगा, ओके। अब तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, तथा तीव्रता क्या होती है, आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है कैपिटल ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कैपिटल ए का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई के रूप में, और फाई की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। देखो यहाँ से रख रहे हैं अपन वैल्यू, आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना ए का स्क्वायर, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई की जगह कितना रख रहा है 0 डिग्री रख रहा है, कितना रख रहा है 0 डिग्री। उस कंडीशन में ये वैल्यू निकल कर आ रही है अपने पास, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होंगी, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 इंटू कितना A2, ठीक है। या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी मान कैसा रहेगा अधिकतम रहेगा, कैसा रहेगा अधिकतम रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त की बात करेंगे, अतः क्या संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या सभी तरंगों के बीच जो कलांतर है ना, क्या सभी तरंगों के मध्य कलांतर जो है वह भी 0 लिया, फिर अपन क्या लेंगे 2 पाई लेंगे, तो फाई बराबर कितना होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई ऐसा करके n पाई के, किसके 2n पाई के रूप में, ठीक है। जहाँ n का मान अपन क्या रखेंगे n इक्वल टू कितना 1 2 3 स्टेप से रखेंगे, है ना। n का मान 0 से लेकर चालू करें, कहाँ से n बराबर लेंगे 0 1 2 3, यदि n बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो n बराबर 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। n का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 पाई, तो ये 2 पाई आ जाएगी। फिर 2 रखेंगे तो 2 2 सा 4 मतलब कितना 4 पाई। तो इस प्रकार से सभी तरंगों के मध्य कलांतर जो होगा इतना होगा, मतलब 2n पाई होगा, या 2n पाई। इसका मतलब यह है कि फाई जो कलांतर है वो 2n पाई होना चाहिए, या पाई का क्या होना चाहिए, पाई का क्या है समगुणज, क्या है पाई का समगुणज, ठीक है। अब इसके लिए मार्गांतर क्या हो जाएगा, तथा मार्गांतर की बात करते हैं तो लेमड़ा बराबर कितना होता है, डेल बराबर कितना होता है लेमड़ा अपॉन में 2 पाई, मार्गांतर डेल जो है वो क्या होता है लेमड़ा अपॉन में 2 पाई इंटू कितना होता है कलांतर, और कलांतर की वैल्यू कितनी है 2n पाई है, तो क्या रखेंगे लेमड़ा बराबर डेल बराबर कितना लेमड़ा अपॉन में 2 पाई इंटू कितना 2n पाई, क्या रखेंगे 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लेमड़ा बराबर कितना बचेगा n लेमड़ा, है ना। डेल बराबर कितना बचेगा डेल बराबर कितना बचेगा n लेमड़ा, ठीक है। तो जो आपकी PDF है उस PDF में थोड़ा चेंज कर देना, यहाँ पर पाई लेमड़ा दिखा होगा आपको, वो पाई लेमड़ा नहीं है, क्या है n लेमड़ा, n पाई लिखा होगा, वहाँ पर क्या लिख देना n लेमड़ा लिख देना, जहाँ n
हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर यदि 0 1 2 3 4 इस प्रकार से रखे तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमड़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, फिर 1 रखेंगे तो लेमड़ा, फिर कितना 2 लेमड़ा, फिर कितना 3 लेमड़ा, फिर कितना 4 लेमड़ा, इस टाइप से ही चलता रहेगा। ओके समझा। तो यहाँ पर अर्थात उनके बीच में जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए, 2n पाई के फॉर्म में होना चाहिए, और उनके बीच में जो मार्गांतर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 0 लेमड़ा 2 लेमड़ा के फॉर्म में होना चाहिए। और जो आयाम और तीव्रता क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। मतलब आयाम क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। कितना होना चाहिए आयाम, a बराबर a1 प्लस कितना a2, और तीव्रता कितनी होनी चाहिए, तीव्रता भी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, तीव्रता अधिकतम मतलब a इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर के रूप में, तो I इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 का स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है, शर्तें हैं। ओके, ये 4 शर्तें हैं। कलांतर उनका 2n पाई होना चाहिए, मार्गांतर इतना होना चाहिए, आयाम अधिकतम होना चाहिए, और तीव्रता भी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, अब निकालेंगे अपन क्या, विनाशी व्यतिकरण के लिए। किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। मतलब इन दोनों चारों कंडीशन में जो व्यतिकरण होगा उस व्यतिकरण को हम क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण। ओके, अब देखेंगे विनाशी व्यतिकरण के साथ। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए बात करते हैं तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, इसके लिए न्यूनतम होगी, है ना। तो परिणामी तीव्रता न्यूनतम होने के लिए क्या हो जाएगी, परिणामी आयाम या तीव्रता, आयाम क्या, तीव्रता न्यूनतम होने के लिए क्या आ जाएगा, cos फाई की वैल्यू जो होगी वो न्यूनतम होगी, और न्यूनतम मतलब -1 लिख सकेंगे, है ना। और cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू cos 180 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये माइनस डायरेक्शन में न्यूनतम होगी। ठीक है, तो ये cos फाई बराबर कितना, cos 180 डिग्री। तो यहाँ से अपन देखेंगे cos के सूत्र को, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos के फॉर्म में ले रहे हैं। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, है ना। या 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0। फिर इधर यदि ये 1 हुई है तो इधर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, कब, 180 डिग्री पर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, इधर 1 है तो इधर कितना, -1। ठीक है, ये 90 डिग्री पर कितना, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, और यहाँ पर 270 डिग्री की वैल्यू कितनी, ये भी कितनी, 0। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी, जब इसकी cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फाई बराबर कितना लेंगे अपन, 180 डिग्री लेंगे, है ना। मतलब स्थिति में फाई बराबर कितना लेने पर, 180 डिग्री लेने पर समीकरण किससे, सी से। ठीक है, समीकरण सी से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर √ a1 का स्क्वायर प्लस कितना, a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और यहाँ पर cos फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर √ कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी रखेंगे, 180 डिग्री की वैल्यू -1 रखेंगे। ये -1 इसके यहाँ पर आ जाएगा, तो a बराबर √ कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस कितना, ट्वाइस a1 a2, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस कितना, 2ab। ये वैल्यू जो आती है वो क्या, a माइनस बी के फॉर्म में आती है, तो √ कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2 का स्क्वायर के रूप में होगा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस कितना, ट्वाइस a इंटू कितना b। तो यहाँ से स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 माइनस कितना, a2। तो जो परिणामी तीव्रता जो है न्यूनतम कब होगी, जब उनका दोनों परिमाणों का जो
आयाम है, दोनों तरंगों का जो आयाम है उनमें अंतर स्पष्ट है ना। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, मिनिमम कहलाएगी। तो ए मिनिमम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या, A1 माइनस कितना A2, ये आयाम होगा इसका, ठीक है। और उसके पश्चात तीव्रता कितनी हो जाएगी, ठीक है, तथा तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता जो होती है I इज प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर होता है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर मतलब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A1 A2 कॉस कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 इंटू कितना -1। तो I इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कितना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना ट्वाइस A1 A2। तो I इज प्रोपोर्शनल टू हम लिखेंगे, सॉरी इस टाइप से है ना, 180 डिग्री की वैल्यू -1 रख दी है, बाकी पूरे जैसा का वैसा, माइनस को इधर सामने लेकर आ गए तो माइनस ट्वाइस A1 A2, और इसको लिखेंगे क्या A1 माइनस कितना A2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम। तो ये परिणामी आयाम हो गया, परिणामी आयाम हो गया, और ये क्या होगी, विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये परिणामी आयाम भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, और परिणामी तीव्रता भी क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन क्या, विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें निकालेंगे। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए सभी तरंगों के बीच जो कलांतर होगा वह क्या, पाई के फॉर्म में होगा। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पर लिखा ना अपन ने, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री उनके बीच कलांतर। तो 180 डिग्री, फिर कितना 3 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस फॉर्म में होगा, है ना। तो क्या विनाशी व्यतिकरण के लिए फर्स्ट क्या शर्त है, विनाशी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए सभी तरंगों के बीच कलांतर जो है वो कितना होना चाहिए, 5 बराबर पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसा करके कितना 2n-1 पाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। जहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, किससे, 0 से। तो ये 1 पाई हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 -1 कितना 3 पाई, फिर 3 रखेंगे 3 दूने 6 -1 मतलब कितना 5 पाई, फिर 4 रखेंगे तो 4 दूने 8 -1 पाई मतलब कितना 7 पाई। इस फॉर्म में चलता रहेगा। तो n बराबर 0 1 2 3 इस फॉर्म में पड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये किसके रूप में होगा, 2n-1 पाई के रूप में, मतलब पाई जो होगा कलांतर कितने 2n-1 पाई के रूप में होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर दो, ये कलांतर है ना। अब ये क्या है, पाई का, इसको अपन क्या बोलेंगे, विषम गुणज है, विषम गुणज। संपोषी व्यतिकरण क्या था, समगुणज था 2n पाई के फॉर्म में, ये 2n-1 पाई है, मतलब ये विषम गुणज है, क्या है, विषम गुणज। अब यहाँ से कलांतर कितना हो जाएगा, कलांतर डेल बराबर लेमड़ा अपॉन में कितना 2 पाई इंटू मार्गांतर, सॉरी ये कलांतर तो निकाल लिया, ये क्या निकालना है अपने को, मार्गांतर निकालना है। क्या निकालना है, मार्गांतर। तो मार्गांतर डेल बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन में 2 पाई इंटू कितना कलांतर, ठीक है। तो डेल बराबर लेमड़ा अपॉन में कितना 2 पाई इंटू कितना 2 पाई -1 लेमड़ा के फॉर्म में, ठीक है, सॉरी पाई के लिए। इसको जब अपन हल करेंगे तो किस प्रकार से आ जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, लेमड़ा बराबर 2 पाई -1 लेमड़ा बाय कितना 2 इस फॉर्म में हो गया। या लेमड़ा बाय 2 का क्या आ जाए, ये लेमड़ा बाय 2 का विषम गुणज, विषम गुणज
क्लियर। जैसे लेमड़ा बराबर क्या लिखेंगे अपन, लेमड़ा बाई 2, फिर कितना 3 लेमड़ा बाई 2 विषम गुणज है ना, फिर कितना 5 लेमड़ा बाई 2, फिर कितना 7 लेमड़ा बाई 2, इस फॉर्म से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कलांतर हो गया, ये मार्गांतर हो गया। ठीक है, आयाम क्या रहेगा, आयाम क्या रहेगा, ए इक्वल टू कितना रहेगा, A1 माइनस कितना A2, मिनिमम आयाम रहेगा ये। ठीक है, और तीव्रता कितनी रहेगी, तीव्रता रहेगी कितनी, I इज प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस कितना A2 का स्क्वायर। ये भी कैसी रहेगी, न्यूनतम रहेगी। क्या रहेगी, न्यूनतम मतलब मिनिमम रहेगी। ठीक है, दोनों कैसे रहेंगे, न्यूनतम रहेंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो संपुषी व्यतिकरण की शर्त और विनाशी व्यतिकरण की शर्त हमने क्या कर दी, यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपने पास में क्या, कि यदि दोनों तरंगों के आयाम लगभग कैसे समान है तब कैसी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो इधर अपन ने क्या क्या देख ली, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए केस कंडीशन 1 देख ली, ये वाली कंडीशन 1 संपोषी व्यतिकरण के लिए है ना, और उसके लिए ये शर्त देख ली अपन ने। ठीक है, ये क्या देख ली, शर्त देख ली। उसके बाद में विनाशी व्यतिकरण केस सेकंड निकाला। ठीक है, और उसके लिए क्या देख लिया अपन ने, शर्त देख ली। ठीक है, ये शर्त देख ली। उसके पश्चात क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन जो निकालेंगे अपन, केस थर्ड, दोनों तरंगों के आयाम कैसे लगभग समान है, आयाम लगभग कैसे समान है। समान है तो मतलब क्या हो जाएगा, A1 बराबर, अर्थात दोनों तरंगों के आयाम कितने हैं, A1 और A2, ये दोनों बराबर होंगे और एक परिणामी आयाम A के बराबर ले लेंगे, है ना। तो समीकरण किससे, C से, क्या है, C क्या है अपना, A बराबर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A1 A2 cos फाई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से A1 का भी मान A रखना है, A2 का भी मान क्या रखना है, A रखना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, A बराबर रूट में A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इंटू कितना cos फाई के रूप में। ओके, A बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना ट्वाइस A का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस A का स्क्वायर इंटू कितना cos फाई के रूप में। तो ट्वाइस A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ट्वाइस A का स्क्वायर बाहर निकल गया, 1 प्लस कितना बचा, cos फाई के रूप में बचा। ठीक है, इसके रूप में 1 प्लस cos फाई के रूप में, और दो का क्या कर देंगे, गुना करते हुए 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 का गुना और 2 का भाग दे देंगे। तो वैल्यू क्या जाएगी, A बराबर रूट ऑफ ट्वाइस A का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना cos फाई, 2 का क्या किया, गुना किया, और 2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, तो 2 का गुना और 2 का भाग कर देंगे, तो A बराबर अंडर रूट में ये 2 का गुना इसके साथ में करेंगे तो 4A का स्क्वायर इंटू ये जो वैल्यू निकाली है 1 प्लस cos फाई अपॉन में कितना 2, ये 1 प्लस cos फाई अपॉन में 2 जो है ये कॉस स्क्वायर कितना फाई के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर होगी, है ना। मतलब कॉस स्क्वायर θ/2 बराबर कितना होता है, 1 प्लस कॉस θ/2, इस टाइप से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4A का स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 का गुना इसके साथ किया तो 2 2 जा 4A का स्क्वायर, और इसकी जगह अपने को लिखना है कितना, 1 प्लस कॉस 5/2 की जगह लिखना है कितना, कॉस स्क्वायर 5/2 के रूप में। ठीक है, अब ये 4 इसका भी इधर वर्ग बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2, A बाहर निकल जाएगा तो A, और कॉस स्क्वायर 5/2 ये भी बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो कितना बचेगा कॉस 5/2 के। ठीक है, तो क्या बचा, A की वैल्यू जो निकल कर आई है A बराबर कितना 2A cos 5/2 वैल्यू निकल कर आई है।
अब इसकी तीव्रता निकालेंगे तो तथा तीव्रता क्या हो जाएगी, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए मतलब कितना है 2a कॉस कितना 5/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई इज प्रोपोर्शनल टू इसका स्क्वायर निकालना तो 2 2 कितना 4, फिर a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2 के रूप में। ठीक है, और प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेना पड़ेगा, तो क्या ले लेंगे नियतांक के 4a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना 5/2 के रूप में। ओके, और इस कॉस स्क्वायर 5/2 को अपन क्या लिखेंगे, आई बराबर के 4a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 को यहाँ से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से लिख दिया अपन ने। ठीक है, 4a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 को लिखेंगे अपन क्या 1 प्लस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 को लिखेंगे कितना 1 प्लस कॉस 5/2 ओके। तो यहाँ से 2 से ये वाला एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई बराबर के इंटू कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर 1 प्लस कितना कॉस 5। ठीक है, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी आई बराबर कितना 2ka का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5 के रूप में। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना आई मैक्सिमम जो होगी वो कितना होगा, यदि 5 की वैल्यू अपन 0 2 पाई के रूप में रखेंगे। ठीक है, यदि 5 बराबर कितना 0 2 पाई इसके रूप में रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अपन, ये वैल्यू निकल कर आई है अपने पास है ना, याद रखना इसको। ठीक है, कितनी वैल्यू आई है 2ka स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5। तो आई बराबर क्या आई है 2ka स्क्वायर कॉस 5 के रूप में आई है। 2ka स्क्वायर देख सकते हैं 2ka स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5 के रूप में, सॉरी कितना है 1 प्लस कॉस 5 के रूप में। अब यहाँ से 5 की वैल्यू जैसे अपन क्या रखते हैं संपुषी व्यतिकरण की बात करते हैं, तो आई मैक्सिमम के लिए बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2ka का स्क्वायर 1 प्लस कॉस कितना होता है पाई, सॉरी 0 के फॉर्म में होती है, किसके रूप में होती है 0 के फॉर्म में होती है। क्योंकि 5 की वैल्यू क्या होती है उस कंडीशन में 0 2 पाई 4 पाई का क्या होता है समगुणज होता है, तो इस प्रकार से कर दिया। और कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वाइस के ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस कितना 1 और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ka स्क्वायर इंटू कितना 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा कितना 4ka का स्क्वायर। कहाँ रखा है तो उसको मैक्सिमम के पोर्शन में रखा है ना। और यदि आई मिनिमम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ka का स्क्वायर 1 प्लस कॉस पाई के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा पाई के रूप में है ना। क्यों, क्योंकि 5 इक्वल टू कितना किसके रूप में चलता है 5 पाई, फिर कितना 3 पाई, फिर कितना 5 पाई, ऐसा कालांतर होता है उनके बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो आई मिनिमम इक्वल टू कितना 2ka का स्क्वायर 1 प्लस ये कितनी वैल्यू आ गई -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो आई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0। ठीक है, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गया। ठीक है ना, और यहाँ से सॉरी आई मैक्सिमम की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर करना पड़ेगा, मतलब अंडर ऑफ कितना आई करना पड़ेगा है ना। तो अंडर ऑफ आई मतलब कितना हो जाएगा 4ka का स्क्वायर, तो ए मैक्सिमम इक्वल टू निकल कर आएगा कितना, ये 2 इधर बाहर निकल जाएंगे, के तो प्रोपोर्शनल चिन्ह है और ए का स्क्वायर मतलब कितना a, तो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 2a और ए मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0 आ जाएंगी इससे। ठीक है, तो ए मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई, ए मिनिमम की वैल्यू ये आ गई।
ठीक है। ये क्यों हुआ है, ए मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ए का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, आई। ठीक है बेटा, आवाज़ मत करो, इधर से जा। तो आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, जब ये कलांतर को शो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, है ना, ये एक डायरेक्शन में और ये माइनस एक डायरेक्शन में, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में क्या, तीव्रता को शो कर रहा है, ठीक है। तो जिस स्थिति में कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, है ना, क्या 0, 2 पाई, 4 पाई, वैसे ही इधर -2 पाई माइनस कितना, 4 पाई माइनस 6 पाई, इस टाइप से जाएगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या 0 -2 पाई -4 पाई -6 पाई। तो उस कंडीशन में तीव्रता का मान जो है वो अधिकतम है। देखो 0 पर अधिकतम है, 2 पाई पर तीव्रता अधिकतम है, 4 पाई पर तीव्रता अधिकतम है ना, -2 पाई पर अधिकतम है, -4 पाई पर अधिकतम है। तो 0, 2 पाई, 4 पाई के रूप में, मतलब 2n पाई के रूप में, या जिसको अपन बोलेंगे पाई का समगुणज, इसके रूप में तीव्रता का मान क्या है, अधिकतम है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति। और जिस स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। मतलब कौन सी तीव्रता न्यूनतम होगी, देखो यहाँ पाई के रूप में परिणामी तीव्रता क्या है, न्यूनतम है। 3 पाई के रूप में परिणामी तीव्रता न्यूनतम है। 5 पाई के रूप में परिणामी तीव्रता कैसी है, न्यूनतम है, ठीक है। तो यहाँ पर